हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो सकता है। और आप लोग को एग्जाम में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में 48 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 40 बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1815 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। दो नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो आप लोग बताना है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। तो 1871 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तीन नंबर क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जर्मनी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चार नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1867 में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 1929 में हुआ था। 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक की संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 में हुई थी। 7 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बैमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो 1857 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आप लोग को बताना है कि वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेम्स वाट ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप लोग को बताना है कि मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो 1854 में स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो आप लोग को बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। याद रखिएगा बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है मार्टिन लूथर कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि मार्टिन लूथर कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म सुधारक थे। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध है। तो आप लोग को बताना है कि हीराकुंड बांध कहाँ है। तो उड़ीसा में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर वन है। तो आप लोग को बताना है कि सुंदर वन कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में सुंदर वन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अल्मुनियम बनाने के लिए खनिज का उपयोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉक्साइट खनिज का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो न्यूयॉर्क में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो आप लोग को बताना है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है। तो आप लोग को बताना है कि किस
राज्य में वनों का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रेल वर्कशॉप स्थित है? तो आप लोग को बताना है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो जमालपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो आप लोग को बताना है कि मेट्रो रेल सेवा कहाँ उपलब्ध है? तो दिल्ली में उपलब्ध है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? तो आप लोग को बताना है कि रबी फसल कौन है? तो गेहूं रबी फसल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और खरीफ फसल धान होता है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को बताना है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1907 में हुई, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो आप लोग को बताना है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो पटना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? तो आप लोग को बताना है कुशेश्वर स्थान कहाँ किस जिला में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरभंगा में स्थित है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो आप लोग को बताना है कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86% थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड है, या छत्तीसगढ़ है, या चंडीगढ़, या केरल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंडीगढ़ है केंद्र शासित प्रदेश। तो 27 नंबर क्वेश्चन है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो आप लोग को बताना है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ? तो 1971 में आज़ाद हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है? तो आप लोग को बताना है कि पटना नगर निगम को प्रधान को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नगर सचिव कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है? तो आप लोग को बताना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना वर्ष है? तो 5 वर्ष होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो आप लोग को बताना है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999 में हुआ। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो 31 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो आप लोग को बताना है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 2010 में हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? तो आप लोग को बताना है कि बहुजन समाज पार्टी के स्थापक कौन थे? तो कांसी राम थे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो आप लोग को बताना है कि लोकतंत्र की सबसे अधिक उपलब्धियों में सबसे सहायक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विकास है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर की दल बदल कानून लागू होता है? तो आप लोग को बताना है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों एंड विधायकों पर लागू होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो आप लोग को बताना है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य है? तो इकोनॉमिक्स बताता है कि बिहार बीमारू राज्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, इकोनॉमिक्स बताता है, याद रखिएगा, बार बार ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो आप लोग को बताना है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1995 में हुई। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप लोग को बताना है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1993 में पारित हुआ। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है बिहार संपन्न है?
तो आप लोग को बताना है कि बिहार संपन्न है खनिजों में या उद्योगों में या कृषि में या पशुपालन में। तो बिहार संपन्न कृषि में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो आप लोग को बताना है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई। तो अंग्रेजों ने अपनाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो मुद्रा है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो आप लोग को बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो आप लोग को बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। 1969 में किया गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। तो सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है। और आपदा का एक ऑलरेडी से क्लास करा दिए हैं, उसमें से पूरा ऑब्जेक्टिव है आपदा प्रबंधन का। तो जाकर क्लास कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया है आपदा प्रबंधन का, तो जाकर कर लेना। 47 नंबर क्वेश्चन है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो आप लोग को बताना है कि बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए। तो उच्च भूमि पर जाना चाहिए, यानी ऊंची जगह पर जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है 48 नंबर कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो इस क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव था, 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 48 में से आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ, कमेंट में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना पढ़ाई कीजिए। देखिए समय भी बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप लोग थोड़ा तैयारी को बढ़ाइए, अपना परिश्रम कीजिए, तभी अच्छा अंक आएगा। तो आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, आप लोग तैयारी कीजिए। धन्यवाद।